हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज एड्स। ठीक है, आप सबने सुना ही होगा एड्स के बारे में, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक एड्स। सो सबसे पहले आपको बच्चों इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, राइट? आई गेस काफी बच्चों को पता ही होगा। क्या है फुल फॉर्म? लिखिए आप लोग अपनी नोटबुक में। इट इज Acquired Immunodeficiency Syndrome। क्या फुल फॉर्म है बच्चों एड्स का? Acquired Immunodeficiency Syndrome। ठीक है बच्चों, याद रखना फुल फॉर्म। इट इज Acquired Immunodeficiency Syndrome। बच्चों सिंड्रोम मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो बेसिकली बच्चों एड्स में होता क्या है, जिस पर्सन को एड्स होगा ना उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। ठीक है, अब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो इस वजह से दैट पर्सन बिकम ससेप्टिबल या दैट पर्सन बिकम प्रोन टू वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन लाइक माइकोबैक्टीरिया या दूसरे वायरसेस या बैक्टीरिया उसे इजीली इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एड्स जो है वो कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनाइटल क्या होता है? डिजीजेस जो बाय बर्थ होती है, राइट? दैट इज नोन एज कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। बट जो एड्स है बच्चों, जो एड्स है वो कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है, इट इज अक्वायर्ड, मतलब लाइफ में इंसान को मिलती है ना? अक्वायर्ड इम्यूनो। एंड एड्स में होता क्या है? इम्यून सिस्टम, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपका जो इम्यूनिटी है, दैट इज रोग प्रतिरोधक क्षमता ऑफ योर बॉडी, दैट गेट डिक्रीजेस। ठीक है, तो एड्स में क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सो इट इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बच्चों ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, है ना? जो पर्सन है उसको क्या किसको एड्स होता है तो उसे बाउट्स ऑफ फीवर आते हैं, मतलब कि इंटरमिटेंट फीवर आता है कि फीवर आएगा फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा, लाइक दैट इज नोन एज बाउट्स ऑफ फीवर। ओके, सो एड्स का फुल फॉर्म क्लियर हुआ? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन कि ये किसकी वजह से होता है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो एक वायरस है, इट इज कॉज्ड बाय कौन बच्चों? इट इज कॉज्ड बाय HIV virus, right? It's caused by HIV। HIV मतलब Human Immunodeficiency Virus। Human Immunovirus। ठीक है बच्चों, आपको याद है कॉमन कोल्ड में मैंने बताया था कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरसेस, है ना? वैसे HIV का जो कैटेगरी है वो कौन सा है? रेट्रोवायरसेस। इट इज अ रेट्रोवायरस। ठीक है, इट इज अ रेट्रोवायरस, ध्यान रहेगा। तो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब पहला केस एड्स का कब आया था? तो पहला केस बच्चों एड्स का आया था, पहला केस आया था एड्स का इन 1981। ठीक है, पहला केस आया था बच्चों एड्स का इन 1981। ठीक है, फर्स्ट केस कहाँ आया था? USA में एक होमोसेक्सुअल इंसान को हुआ था, होमोसेक्सुअल मेल को हुआ था ये बेसिकली 1981 में। और अगर मैं बात करूं इंडिया की तो इंडिया में फर्स्ट केस आया था 1986 में। इंडिया की अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में कब आया था फर्स्ट केस? 1986। कहाँ आया था? चेन्नई में। ठीक है, कहाँ आया था ये? चेन्नई में। क्लियर हुआ?
तो एड्स का फुल फॉर्म कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एंड जो HIV वायरस है इट बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ रेट्रोवायरस। ठीक है, जो HIV वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, डबल कोटिंग होती है इसकी, ऐसे डबल कोटिंग होती है प्रोटीन और लिपिड की, आउटर लिपिड इनर प्रोटीन, एंड कैसा होता है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वाला होता है। जो HIV वायरस है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। RNA इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। आपको पता है दो तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है अपना, DNA या फिर RNA। अपना बोलने से सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। इंसानों के पास सिर्फ DNA है, दैट टू बी DNA। ओके, सो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल कैन बी DNA और RNA, एंड आपको पता है कि RNA जो है ना बच्चा वो प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल है। RNA के बाद DNA इवॉल्व हुआ था। एज यू नो RNA नॉट स्टेबल है ना, उसका सेकेंड OH ग्रुप इज वेरी रिएक्टिव। RNA स्टेबल नहीं होता एंड DNA इज स्टेबल। ओके, सो जो एड्स है इट इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कोई कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ठीक है, एंड इट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। ओके, पहला केस वर्ल्ड में कब आया था? 1981 में USA में टू अ होमोसेक्सुअल मेल, और इंडिया में फर्स्ट केस आया था बच्चों इन 1986। कहाँ? चेन्नई में, राइट। सबने लिख लिया ये सब? आगे चले, चलिए चलते हैं। सो एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इट इज इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली, राइट। ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाय सेक्सुअल कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। तो हमेशा जब भी ब्लड चढ़ाओ ना तो बेसिकली स्क्रीन ब्लड होना चाहिए, है ना, स्क्रीन ब्लड। देन शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। जो ड्रग्स लेते हैं ना, इंट्रावेनस ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो दे शेयर नीडल्स। तो अगर समझो इस पर्सन को, ये X पर्सन है, इसको एड्स है ना, ये X पर्सन है, इसको एड्स है, और ये Y है, ये Y है, इसको एड्स नहीं है। ये दोनों दोस्त है, ठीक है। जो X है वो एड्स, उसको एड्स है एंड वो ड्रग्स लेता है, अब इसने जो नीडल यूज किया वही नीडल इसने Y को दे दिया, और इसने वही नीडल यूज कर लिया, तो फिर इसको भी, Y को भी क्या होगा? एड्स हो जाएगा। और पता है मजेदार बात क्या है? किसी पर्सन को एड्स होता है ना तो उसे कितने सालों तक पता भी नहीं चलता। लाइक डिटेक्शन पीरियड इज लाइक फ्यू मंथ्स टू इयर्स, लाइक 10 साल, 5 से 10 साल लग सकते हैं एड्स के डिटेक्शन में। सोचिए, मतलब अगर इसको एड्स हुआ है Y को, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इसे 6-7 साल तक पता ही ना चले कि इसको एड्स है। डिटेक्शन पीरियड कैन बी फ्यू मंथ्स टू years, 5 to 10 years। सोचिए इतना टाइम लगता है ये। कभी भी आप नॉर्मल भी इंजेक्शन लेते हैं तो देखिए कि आप वो इंजेक्शन ले रहे हैं, वो सिरिंज आप यूज कर रहे हैं जो पैक्ड हो एंड खुल रहा हो, एंड आपको देने के बाद वो डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। बिकॉज जो बॉडी फ्लूइड है ना उसके थ्रू ये जो वायरस है वो पास ऑन होता है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड के थ्रू ये बेसिकली पास ऑन होता है, ठीक है। और एक है कि मदर से, इफ मदर इज इन्फेक्टेड तो मदर से चाइल्ड को जो है वो हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा, ये भी एक है। तो दिस आर दी पॉइंटर्स जिससे क्या होता है एड्स ट्रांसमिट होता है। पहला बाय सेक्सुअल कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, तभी इट इज रिगार्डेड एज STD, है ना। हम एड्स को STD में भी लेते हैं, तो ये हो गया ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, राइट। देन ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, वही सेम है, वही आप ये ले सकते हो कि भाई X को एड्स है एंड मे बी उसे पता ही नहीं था कि उसे एड्स है क्योंकि डिटेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी में रेट्रोवायरस है, ठीक है। अब उसने समझो ब्लड डोनेट कर दिया एंड उसका ब्लड जिसको चढ़ गया उसको भी एड्स हो जाएगा, लाइक दैट, ओके। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा, ओके। चलिए, कौन से ऐसे लोग हैं बच्चों जो हाई रिस्क पे है कि हाँ उनको एड्स होने के चांसेस ज्यादा है? वो कौन है?
तो वो पर्सन लाइक हु हैज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ओके, देन जो ड्रग एडिक्ट्स है, वो मैंने आपको एक्स और वाई का केस बताया ना, वैसा ही जो ड्रग एडिक्ट्स है, वो पर्सन जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एंड वो बच्चे जिनकी मदर जो है वो HIV पॉजिटिव थी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको बहुत रिस्क होता है कि हाँ उन्हें एड्स जो है वो हो सकता है, राइट? क्लियर हो गया ये बात? चलिए अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV की, है ना। ये आपका NCERT का फिगर लिया है बच्चों मैंने। तो इट इज अ रेट्रोवायरस, राइट, एंड इसका क्या है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बच्चों ये बात याद रखना, ये आपको नीट में क्वेश्चन आ सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, कितनी बार कोई आपके स्कूल एग्जाम में वाइवा में पूछ लेते हैं कि नेम अ वायरस व्हिच हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, तो आप बोल सकते हैं इसका नाम, राइट। तो इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। अब क्या होगा, ये जो आपका रेट्रोवायरस है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इंसान के मैक्रोफेजेस पे। बात याद रखना, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस क्या है आपको पता ही है ना, हमने बात ही की थी। मैंने आपको बताया था कि WBC में जो एक ग्रेनुलोसाइट होता है उसमें जो मोनोसाइट होता है वो फिर आगे मॉडिफाई होता है मैक्रोफेजेस में। और हमने नाम भी किए थे कि लीवर के मैक्रोफेजेस को हम कफर सेल बोलते हैं, है ना, देन लंग्स के मैक्रोफेजेस को हम डस्ट सेल्स बोलते हैं। तो वही मैक्रोफेजेस जो है, एंड आपके ये एडिपोज टिश्यू ये सब में भी मैक्रोफेजेस होते ही हैं ऑफ कोर्स। तो बेसिकली जो ये वायरस है वो अटैक किसको करेगा, मैक्रोफेजेस को। ये बात याद रखना आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग इन्फेक्ट किसको करेंगे, ये लोग इन्फेक्ट करेंगे किसको, मैक्रोफेजेस को। जो HIV वायरस है वो किसको इन्फेक्ट करेगा बच्चों, HIV वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा किसको, मैक्रोफेजेस को। अब क्या होगा, जो ये आपका वायरस है इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इसके साथ साथ इसके पास एक एंजाइम है, ठीक है, इसके पास क्या है, एक एंजाइम है। उस एंजाइम का नाम पता है क्या है, चलो मैं यहां लिख देती हूं। इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बात याद रखना, जो HIV वायरस है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, HIV वायरस के पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, साथ ही साथ उसके पास क्या है, एक एंजाइम जिसका नाम क्या है बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नाउ ये एंजाइम क्या कर सकता है, ये RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, ये RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, RNA को क्या कर देगा, DNA में कन्वर्ट कर देगा। सी, वायरल DNA इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो ये RNA है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, ये जो DNA है, वायरल का DNA जो है, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम। होस्ट कौन है, इंसान, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो ये वायरल DNA जो है ये होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ये देखिए इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब बेसिकली पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा। वायरल DNA इंटीग्रेट विद द होस्ट DNA with the help of an enzyme known as integrase, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यू वायरल RNA is produced by the infected cell। अब जो infected cell हो गया तो वो क्या करेगा, नया वायरल RNA जो है वो बना देगा, मतलब new viruses will be produced, new viruses are produced and this new viruses can infect other cells। तो अब जो ये new viruses है बच्चों वो चले जाएंगे कहाँ, वो चले जाएंगे आपके मैक्रोफेजेस के पास, और फिर से ये लोग साइकिल अपनी कंटिन्यू करते रहेंगे। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हम मैक्रोफेजेस को बोलते हैं HIV फैक्ट्री। याद रखना बच्चों, हम मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको HIV फैक्ट्री। जो HIV वायरस है उसके पास क्या है, दिस RNA,
और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके पास क्या है? एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इट हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए। अब जो वायरल आरएनए है वो कन्वर्ट जो किसमें? वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वायरल डीएनए जो है होस्ट का डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, एंड फिर वो जो सेल डिवाइड होगा तब वो न्यू वायरसेस प्रोड्यूस करता जाएगा। अब ये न्यू वायरसेस दूसरे मैक्रोफेजेस के पास जाएंगे एंड वही अपना पूरा साइकिल रिपीट करेंगे। तो इस तरह से मैक्रोफेजेस काम करता है। कैसा? एचआईवी वायरस के नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो हम मैक्रोफेजेस को क्या बोलते हैं बच्चों? हम मैक्रोफेजेस को बोलते हैं एचआईवी फैक्ट्री। ठीक है, समझ में आया इतना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्रोफेजेस इज रिगार्डेड एज एचआईवी फैक्ट्री। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा? इसमें से जो कुछ आपके वायरस है वो अटैक करेंगे आपकी टी हेल्पर सेल को। ठीक है, वो आपकी टी हेल्पर सेल को अटैक करेंगे एंड टी हेल्पर सेल का नंबर क्या होगा? कम होता जाएगा। ठीक है, टी हेल्पर सेल का नंबर कम होगा तो नेचुरल सा बात है आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होगा। राइट, बिकॉज हमें पता है कि जो टी हेल्पर सेल्स है वो सर्टेन सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो एक्टिवेट करते हैं आपके बी सेल को, जो एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, अब आपके टी हेल्पर सेल का अगर नंबर कम हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? अगर टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो गया तो इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक एंड दैट पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पूरा पिक्चर क्लियर है ना बच्चों? ये आप लोग खुद से बनाना साइकिल एक बार। राइट, चलिए आगे चलते हैं। सो virus enters into the body, enters macrophages, right? RNA virus replicates into DNA by reverse transcriptase enzyme. By reverse transcriptase enzyme, viral DNA incorporates with cell DNA, है ना? होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। Now infected macrophages cell produces virus पार्टिकल्स। क्लियर हो गया? चलो, जो हेल्पर टी सेल की बात करी थी मैं वो पढ़ते हैं अब। वायरस देन एंटर हेल्पर टी सेल, रेप्लिकेट होता है एंड फॉर्म प्रोजेनी वायरसेस। ठीक है, नाउ जो प्रोजेनी वायरस है अटैक करेंगे अदर टी सेल्स। ठीक है, अदर टी सेल्स को अटैक करेंगे वो, दस द नंबर ऑफ टी सेल्स डिक्रीजेस इन द ब्लड। और आपको पता है कि जो टी हेल्पर सेल है वो कितना नीडेड होता है? जो हेल्पर टी सेल है वो कितना नीड होता है? बिकॉज उनके जो लिम्फोकाइंस बनते हैं वही लिम्फोकाइंस क्या करते हैं? दूसरे टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि भाई तुम काम करो, लाइक किलर टी सेल्स, है ना, टी सप्रेसर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स, सबको ये कंट्रोल में रखते हैं। और यही लिम्फोकाइंस क्या करते हैं? आपके बी लिम्फोसाइट को बोलते हैं कि भाई तुम क्या करो, तुम प्लाज्मा सेल बनाओ, तुम मेमोरी सेल बनाओ, है ना। और फिर क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल है वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज बनाता है। अब क्या हो रहा है, टी हेल्पर सेल का नंबर कम हो रहा है तो बी सेल भी क्या होगा, आपका बी सेल भी बहुत दुखी हो जाएगा बच्चों। आपका बी सेल रो रहा है, क्यों? क्योंकि अब बी सेल को कोई स्टिमुलेट करने वाला ही नहीं है। बी सेल को जब तक स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा, उसे लिम्फोकाइंस नहीं मिलेंगे, तब तक आगे वो अपना काम नहीं कर सकता। एज अ रिजल्ट जिस पर्सन को एड्स हुआ है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बन रही। एंटीबॉडीज नहीं बन रही तो कोई एंटीजन आ रहा है तो उसे कौन मारेगा, तो पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जो कि इस बीमारी का नाम है इम्यूनोडेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम बिकम्स वीक। क्लियर? चलिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिडक्शन किसमें होता है, टी हेल्पर सेल के नंबर में रिडक्शन होता है। ये बात याद रखना, नीट का क्वेश्चन हो सकता है ये कि जो आपका
HIV वायरस है वो कौन सा सेल का नंबर डिक्रीज करता है? आपको टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल, बी सेल, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, आपको बस टिक करना है कि टी हेल्पर सेल। और क्यों, पूरी कहानी समझ में आ गई ना? ओके, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। बोलते ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? तो प्रिवेंशन देख लो कि क्या क्या प्रिवेंशन है एड्स के। तो नाको एंड एनजीओज आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल अबाउट एड्स, है ना, कि भाई एड्स कैसे फैलता है। देखा ना अपने ट्रांसमिशन, तो वो बस तरीके रोको, राइट? स्टेप्स बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं कि भाई डिस्पोजेबल नीडल्स यूज किए जाए हमेशा, है ना, चेकिंग ब्लड फॉर HIV, स्क्रीनिंग होती रहे, ब्लड बैंक्स वगैरह कंटिन्यूसली स्क्रीन करते रहे, किसी को ब्लड चढ़ा रहे हैं तो स्क्रीन ब्लड चढ़ाए, ठीक है? एंड लाइक यूजिंग कॉन्डोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स एंड एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, राइट? बिकॉज एड्स जो है वो STD भी है, फाइन। ओके, सो अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ एड्स। तो इसमें क्या है? कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, है ना, ड्रग्स नहीं लें, राइट? देन रेगुलर चेकअप फॉर HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, मतलब जहां पे जिस पॉपुलेशन में ऐसा है कि हाँ बहुत सारे HIV केसेस है, तो वहां पे रेगुलर चेकअप जो है वो होने चाहिए, ठीक है? देन डायग्नोजिंग एड्स बाय ELISA टेस्ट। सो बच्चों, जैसे टाइफाइड के लिए यू हैव विडाल टेस्ट, वैसे एड्स के लिए क्या होता है? ELISA टेस्ट होता है। याद रखना, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? ELISA टेस्ट। फुल फॉर्म क्या है इसका? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? इट इज ELISA, फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट विद एंटीवायरल ड्रग्स, पार्शियली इफेक्टिव, फाइन। ओके बच्चों, जो एड्स है वो छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, साथ बैठने से, साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता। इट इज जस्ट ट्रांसमिटेड विद बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है? एड्स सिर्फ बॉडी फ्लूइड से ही ट्रांसमिट होता है। ओके, थैंक यू।